काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं या काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रही होती है, वाइफ हस्बैंड दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट फिर भी कंसीविंग नहीं हो पाती, बेबी कंसीव नहीं हो पाते। आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, लो स्पर्म काउंट या फिर अगर मैं कहूँ कि नॉर्मल स्पर्म काउंट की भी मैं बात करूँ। काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं या काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रही होती है, वाइफ हस्बैंड दोनों के रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बट फिर भी कंसीविंग नहीं हो पाती, बेबी कंसीव नहीं हो पाते। आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हम उसे नाम दे देते हैं अननेम्ड इनफर्टिलिटी, इस तरीके से। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा स्पर्म है उसके हेड में डीएनए वो कंटेन करता है। बेसिकली अगर आपके पास 200 मिलियन काउंट भी हैं, अगर आपको पर एमएल में 200 मिलियन या 100 मिलियन काउंट भी अगर आपको मिल रहे हैं और फिर भी आप देख रहे हैं कि आपका जो मोटिलिटी है वो भी ठीक है, मॉर्फोलॉजी भी आपकी ठीक है, 4% से ऊपर जा रही है, आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, बट उसके बाद भी आपको कंसीविंग नहीं हो पा रही, तो इसके लिए एक टेस्ट हम कराते हैं, DFI जिसे बोला जाता है। DFI मतलब डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। इसमें बेसिकली ये देखा जाता है कि जो स्पर्म हमारे निकल तो रहे हैं उनकी क्वालिटी अच्छी भी है या नहीं, पुअर क्वालिटी की तो नहीं है, या फिर वो पैदा तो कर रहा है, टेस्टिकल उसे निकाल तो रहे हैं, बट वो जल्दी मर तो नहीं जा रहे, उनकी लाइफ क्वालिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें उसमें चेक की जाती हैं। उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको बेसिकली हम परसेंटेज में देखते हैं। अगर आपका जो स्पर्म है, आपने डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स का टेस्ट करवाया, तो आपके जो स्पर्म है अगर वो 0% टू 15% तक आता है तो वो आपके सबसे अच्छी बेस्ट क्वालिटी के स्पर्म्स हैं। अगर आपको देखने को मिल रहा है कि 50% टू 28 और 30% तक भी आपके अगर स्पर्म हैं तो उनकी क्वालिटी गुड है, ठीक है, वो भी कंसीव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपका जो स्पर्म है वो 30% से ऊपर जा रहा है, अगर आपको टेस्ट में दिख रहा है कि आपके जो स्पर्म्स हैं वो 30% से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत पुअर क्वालिटी का स्पर्म है, तो आपको उसके क्वालिटी को बेहतर बनाना ज़रूरी है। अब बेसिकली जो पैरामीटर्स आते हैं जो हम स्पर्म की रिपोर्ट करवाते हैं उसमें आप देखते हैं कि स्पर्म का वॉल्यूम कितना है, जो सीमेन का वॉल्यूम है वो कितना है, उसके अंदर स्पर्म कितने हैं। तो उसके लिए जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 1.5 ml से एवब होना चाहिए, जो कि आप नेचुरली कंसीव कर पाएँ। दूसरा आपका आता है कि स्पर्म का काउंट कितना है, कंसंट्रेशन कितना है। वो मैं आपको पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपका जो स्पर्म का कंसंट्रेशन है वो 1 ml में 15 मिलियन और उससे एवब होना चाहिए। स्पर्म की जो मोटिलिटी है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी आपकी, वैसे तो WHO कहता है 32% से ऊपर होनी चाहिए, बट फिर भी 40% से अगर ऊपर जा रही है तो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी ठीक है। तीसरा आता है आपका स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, जो कि आपको ओवरऑल स्पर्म जिनका वॉल्यूम 15 मिलियन से एवब है उसमें से 40% मोटाइल स्पर्म भी हैं और उसके साथ साथ उनमें से एटलीस्ट 4% या उससे एवब मॉर्फोलॉजी, उनकी बनावट जो है वो ठीक है। फिर आ जाता है स्पर्म का पीएच, वो एल्कलाइन है या फिर वो एसिडिक है। उसके बाद आप देखते हैं कि WBCs अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई या तो इन्फ्लेमेशन है या कोई इन्फेक्शन का इंडिकेशन मिल रहा है। फिर आ जाता है फ्रुक्टोज़। फ्रुक्टोज़ हम कई सारी रिपोर्ट्स में देखते हैं कि मेंशन किया हुआ मिलता है, कुछ रिपोर्ट्स में देखते हैं कि मेंशन नहीं होता। फ्रुक्टोज़ बेसिकली हमारे जो स्पर्म हैं उनको सेमिनल वेसिकल से एक एनर्जी मिलती है कि वो सही से परफॉर्म कर पाएँ और सही से फंक्शन कर पाएँ। तो ये सारे पैरामीटर्स आप चेक करेंगे अपने स्पर्म में, और ये सारी चीज़ें अगर आपको नॉर्मल मिल रही हैं फिर भी आप कंसीविंग नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स के टेस्ट की तरफ जाना ज़रूरी है। तो ऐसे लो स्पर्म की मोटिलिटी के लिए अगर आप सफ़र कर रहे हैं, हाँ, अगर आपका डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स लो आता है तो उसमें कुछ आपके लाइफस्टाइल चेंजेस है कि आप केमिकल्स से दूर रहें, अपना लाइफस्टाइल सुधारें, डेली एक्सरसाइज करें, कुछ विटामिन C, विटामिन E की कुछ थेरेपीज़ होती हैं वो आपको लेनी ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप अपने डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स को भी सुधार सकते हैं। तो अगर आप लो स्पर्म काउंट की दिक्कत से सफ़र कर रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे मेरी टीम से आप बात करें और एक सही सॉल्यूशन लें। नमस्कार।